जब भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंस कर दिया कि भाजपा के गेट पर बड़ा ताला लगा दिया गया है नीतीश कुमार के लिए, ये अब कभी नहीं खुलेगा। नौकरी के बदले जमीन, और उस घोटाला में आप चार्ज सीटेड हो गए, तेजस्वी चार्ज सीटेड हो गए, राबड़ी देवी चार्ज सीटेड हो गई, मीसा भारती चार्ज सीटेड हो गई, और आप आज भी बेल पर हैं। लालू प्रसाद यादव जिनका नाम है वह बिहार के राजनीतिक कैंसर हैं और वो लग गए हैं। तो अगर उसका इलाज नहीं हुआ, ऑपरेशन करके, आप क्यों भूल गए? आपको कोई जानता नहीं था बिहार में? अटल बिहारी वाजपेयी की दृष्टि आप पर पड़ी, लाल कृष्ण आडवाणी जी की दृष्टि आप पर पड़ी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने आपको उंगली पकड़ करके राजनीति करना सिखाया। तो क्या नीतीश जी पैजामा पहन के पैदा हुए थे? कुर्ता पैजामा पहन के पैदा हुए थे नीतीश जी? वो भी नंगा पैदा हुए थे। उसके गरिमा के अनुरूप शब्दों का प्रयोग करें या आज बिहार को कलंकित करने का काम आप कर रहे हैं, ये शोभा आपको नहीं दे रही। और ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री के कुर्सी पर भी खतरा से खाली नहीं है। कभी भी कोई गलत बड़ा डिसीजन ले लेंगे जिससे बिहार बर्बाद हो जाएगा। वैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाना, ये तो मुझे संभव नहीं लगता। और नीतीश जी के टिप्पण में प्रधानमंत्री नहीं लिखा, इस जन्म में तो नहीं लिखा है, अगले जन्म में क्या होगा मैं नहीं बता पाऊंगा। 2024 का इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे जो तमाम जो पार्टियों का जो बयान है वो कहीं ना कहीं खुल कर आ रहा है। ऐसा बयान जो आपका वैसा बयान जो आप सुनना नहीं पसंद करेंगे। ऐसे में भाजपा नेता अनूप श्रीवास्तव हैं, इनसे हम बात करेंगे किस तरह बयानों को देखते हैं लगातार जैसे चुनाव आ रहा है। सबसे पहले तो स्वागत है चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। देख रहे हैं जब से नीतीश जी आप लोग से अलग हुए हैं, गठबंधन टूटा हुआ है, काफ़ी नाराज़गी दिख रही है नीतीश जी को, काफ़ी कुछ उल्लंघन बयान भी आ रहा है। क्या कुछ कहेगा उनके बयान पे? देखिए, नीतीश जी एक संवैधानिक पद पर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान हैं और पिछले लगभग 18 वर्षों से हैं। और जो भाषाई राजनीति आजकल हो रही है, और नीतीश जी जिस तरह के माने छोटे छोटे शब्दों का और राजनीति के माने गिरते हुए स्तर के हिसाब से जो बाप दादा पर उतर आए हैं, तुम कलाम पर उतर आए हैं, ये उनको शोभा नहीं देती है। बिहार की जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ उनको और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का काम किया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि भाषाई मर्यादा को ध्यान में रख करके, और राजनीति में कोई ना कोई किसी को पैदा करता है। आपको भी किसी ने पैदा किया था नीतीश जी, आप क्यों भूल गए? आपको कोई जानता नहीं था बिहार में? अटल बिहारी वाजपेयी की दृष्टि आप पर पड़ी, लाल कृष्ण आडवाणी जी की दृष्टि आप पर पड़ी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने आपको उंगली पकड़ करके राजनीति करना सिखाया। तो आपको भी तो किसी ने पैदा किया ना। और आप कहते हैं कि मैंने पैदा किया, वो पैदा किया, और चड्डी पहनता था और ये भगाई पहनता था। तो क्या नीतीश जी पैजामा पहन के पैदा हुए थे? कुर्ता पैजामा पहन के पैदा हुए थे नीतीश जी? वो भी नंगा पैदा हुए थे, वो भी भगाई और चड्डी पहने, और जैसे जैसे बड़े हुए हाफ पैंट पहने, फिर पैजामा पहने, कुर्ता पहने, इंजीनियर हुए, फिर नेता हुए, मुख्यमंत्री हुए। तो मैं आग्रह करूंगा नीतीश जी से कि भाषाई मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आप जिस पद पर बैठे हैं, जिस मुख्यमंत्री के सिंहासन पर आप बैठे हैं, उसके गरिमा के अनुरूप शब्दों का प्रयोग करें। या आज बिहार को कलंकित करने का काम आप कर रहे हैं, ये शोभा आपको नहीं दे रही है। आप, मुझे तो लगता है कई नेताओं का, उनके दल के नेताओं का बयान आ रहा है कि उनको याददाश्त समाप्त करने की दवा दी जा रही है। ये उनके दल के लोग दे रहे हैं या उनके गठबंधन के लोग दे रहे हैं, ये मुझे पता नहीं। या जो गठबंधन है राष्ट्रीय जनता दल से, उसके दबाव में उनका दिमाग फेल कर गया हो, तो वो आजकल अनाप शनाप बोल रहे हैं। वो एक शब्द का प्रयोग करते हैं अंड बंड, वो खुद अंड बंड बोल रहे हैं, और भाषाई मर्यादा में नहीं रहेंगे तो मुख्यमंत्री हैं बिहार के। उन्होंने कहा भी था कि ये जो चुनाव है 2024 ये लास्ट चुनाव है, इसके बाद से हम चुनाव से संन्यास ले लेंगे। 2024-25 जो है रहेगी उनकी, ये लास्ट है। 25 के बाद से वो चुनाव में नहीं आने वाले हैं। तो ऐसे में उनको इंडिया गठबंधन की ओर से कहीं ना कहीं एक प्रधानमंत्री का दावेदारी भी की। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के अंदर जो एक गुण होना चाहिए प्रधानमंत्री का, वो गुण मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये सार्वजनिक तौर पर नहीं हुआ, लेकिन अंदरूनी ये बातें चल रही है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री जी का दावेदार बना दिया जाएगा। ऐसे में कुछ क्या? देखिए, नीतीश कुमार जी की याददाश्त समाप्त हो गई है। पिछले दिनों जनता दरबार में उन्होंने कहा कि अपने सहयोगियों को कहा कि बिहार के गृह मंत्री को फ़ोन लगाओ। तो उनको बताया गया कि सर आप स्वयं गृह मंत्री हैं। और 2-4 दिन पहले बिहार के गृह सचिव अमित सुबहानी साहब को
वो मुख्यमंत्री बोल गए, तो उनका यथार्थ काम नहीं कर रहा है। और ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री के कुर्सी पर भी खतरा से खाली नहीं है, कभी भी कोई गलत बड़ा डिसीजन ले लेंगे जिससे बिहार बर्बाद हो जाएगा। वैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाना, ये तो मुझे संभव नहीं लगता है। और रही बात इंडिया अलायंस का, तो इंडिया अलायंस में 1 दर्जन प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। लालू जी इनको स्वीकार करेंगे? लालू जी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में स्वीकार करेंगे? ममता दीदी करेंगी? छोटा भाई मानते हैं। राजनीति है, राजनीति में भाई बड़ा भाई भी माना जाता है, छोटा भाई भी माना जाता है। तो ये ममता दीदी मानेगी? अरविंद केजरीवाल इनको मानेंगे? 1 दर्जन मुख्य प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, तो कांग्रेस क्यों मानेगा दूसरे को? जिसे नीतीश कुमार को, जिसने पहल किया विरोधियों को एकजुट लाने का एक मंच पर, उनको उस इंडिया अलायंस का संयोजक तक नहीं बना पाया कोई, गिड़गिड़ा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे? और नीतीश जी के टिप्पण में प्रधानमंत्री नहीं लिखा, इस जन्म में तो नहीं लिखा है, अगले जन्म में क्या होगा मैं नहीं बता पाऊंगा। बड़ी बात बोल रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। जो इंडिया अलायंस का संयोजक नहीं बन पाया वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनेगा? ये मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। 5-6 बार मुख्यमंत्री का शपथ ले लिए हैं। एक बार भी अपने दम पर बने हैं क्या? कभी भाजपा के कंधे पर, कभी राजद के कंधे पर, एक बार भी अपने दम पर बने हैं? अब बोल रहे हैं कि बुलाएंगे लोग भाजपा वाला, तो भी नहीं जाएंगे। अब तो पस्त होकर के बोल रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंस कर दिया कि भाजपा के गेट पर बड़ा ताला लगा दिया गया है नीतीश कुमार के लिए, ये अब कभी नहीं खुलेगा। चाहे भारतीय जनता पार्टी को 100 वर्षों तक विपक्ष में बैठना पड़े, लेकिन नीतीश कुमार के लिए अब ताला नहीं खुलेगा। और नीतीश कुमार अब उस लायक नहीं है। जब नीतीश कुमार उस लायक थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको राजनीति में पैदा करके अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी ने उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। और वो आज जिस बिहार को संवारने के लिए भाजपा ने बनाया था, बड़ा दल होते हुए छोटा दल अपने को बना लिया, और जिन लोगों से लड़ने के लिए बनाया था, जो बिहार का दुर्दशा कर दिए थे, उनके गोद में बैठ करके पुनः बिहार को में जंगल राज स्थापित कर दिए हैं। इसलिए नीतीश कुमार के लिए अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी का और बिहार की जनता का भी दरवाज़ा बंद है। बिहार की जनता भी उनको स्वीकार नहीं करेगी। बिहार की जनता भी उनको अब अभद्र भाषा का व्यवहार कर रही है उनके प्रति। आप ही की पार्टी के सम्राट चौधरी जी हैं, और भाषाएं की बात की जाए तो अभी कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी जी का बयान आया था कि राजनीतिक दुनिया का लालू प्रसाद यादव कैंसर हैं। तो इस भाषा को लेकर क्या कुछ कहेगा? देखिए, राजनीतिक कैंसर ये कह सकते हैं, और इसलिए उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहा, इतना घोटाला किया, और अंत में भी घोटाला, अभी जमानत पर हैं, फिर आप नौकरी के बदले ज़मीन, और उस घोटाला में आप चार्जशीटेड हो गए, तेजस्वी चार्जशीटेड हो गए, राबड़ी देवी चार्जशीटेड हो गई, मीसा भारती चार्जशीटेड हो गई, और आप आज भी बेल पर हैं। तो जो बिहार को हर स्तर पर लूटने का काम किया, वो तो कैंसर ही है ना। जो व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो उसके शरीर को, उसके जीवन को लूट लेता है, और राजनीतिक कैंसर हैं लालू यादव। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी के कथन से बिल्कुल सहमत हूं कि लालू प्रसाद यादव जिनका नाम है, वह बिहार के राजनीतिक कैंसर हैं, और वो लग गए हैं। तो अगर उसका इलाज नहीं हुआ, ऑपरेशन करके काट करके उस अंग को नहीं निकाला गया, तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। जिस तरह से व्यक्ति, मनुष्य को कैंसर होता है, तो धीरे धीरे उसका शरीर और उसकी आत्मा और उसका जीवन छीन लेता है कैंसर, उसी तरह से लालू जी राजनीतिक कैंसर के रूप में बिहार में स्थापित। लेकिन इन आरजेडी पार्टी की ओर से भी बयान है कि कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी, लालू प्रसाद यादव का ही देन है जो सम्राट चौधरी पहली बार कोई मंत्री से पद से बने थे, और आज लालू प्रसाद यादव के बारे में ऐसी भाषाएं बोल रहे हैं। लालू जी मुख्यमंत्री कब बने थे? जब सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी जी, आदरणीय शकुनी चौधरी जी, लव कुश को इकट्ठा करने का काम किए थे। कुशवाहा और ये कुर्मी, ये दोनों जातियों को एक फ्रंट पर ला करके खड़ा करने का काम किए थे, तब जाकर के लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे। और जब लालू यादव से कुशवाहा छिटका तो नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। अब शायद पता नहीं है, नीतीश कुमार जी को पता नहीं है, कुशवाहा आज उनसे भी छिटक गया है, और कुर्मी भी 60% छिटक गया है आपसे। आप जिस कुर्मी ने कुर्बानी दे करके लालू यादव से जंगल राज समाप्त करने का काम
आपके नेतृत्व में किया था, और आपके लालू यादव के साथ जाने से कुर्मी समाज भी आपसे नाराज़ है और आपके साथ नहीं है, वह भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो इसलिए लव कुश समीकरण जो है वह आज भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहा है। और सम्राट चौधरी से लालू जी, तेजस्वी जी, नीतीश जी इतने भयभीत हो गए हैं कि उनको अपना सत्ता दरकता हुआ दिख रहा है और अनाप शनाप बोल रहे हैं और भाषाई मर्यादा का प्रयोग कर रहे हैं जो उन लोगों को शोभा नहीं देती है। इस बिहार को कलंकित करने का काम पूरे विश्व में मर्यादित भाषा बोल करके नीतीश जी और लालू जी कर रहे हैं। जातीय जनगणना जैसे जारी हुआ सूची, तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है, खासकर से बीजेपी की ओर से, कि इसमें विशेष जाति वर्ग को आगे बढ़ा दिया गया है, दूसरे जाति को कम कर दिया गया है। देखिए, बीजेपी की नाराज़गी नहीं है, बिहार में हर जाति नाराज़ है। और आप बताइए, जाति गिनने से क्या होगा? यादव सबसे बड़ा 18%, मुस्लिम 18%, यादव 14%, मैं मान लिया, मैं मानता हूँ सही है थोड़ी देर के लिए। क्या मिलेगा यादवों को, क्या मिलेगा मुसलमानों को? नीतीश जी, आपको याददाश्त सही में आपका समाप्त हो गया है। नहीं तो आप, अगर याददाश्त आपका ठीक होता तो आपको लाज शर्म होता। 1.9% कुर्मी की आबादी इस बिहार में है, आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हैं। आपने यदि जातीय गणना कराया है और इस नारे के साथ कराया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो आप उस लाज और शर्म को देखते हुए अविलंब इस्तीफा दीजिए और 18% वाले मुस्लिम को बनाइए मुख्यमंत्री, और 14% वाले यादव को, टैलेंटेड यादव जो PhD किया हो, डॉक्टरेट किया हो, मेडिकल किया हो, इंजीनियरिंग किया हो, उसको बनाइए उप मुख्यमंत्री, बनाइए डिप्टी CM उसको। आप अपने परिवार का विकास सिर्फ देखते हैं और यादव मुस्लिम को इसीलिए वोट लेना चाहते हैं। यादव मुस्लिम दोनों समझ गया है, आपका खेल देख चुका है, इसलिए आपके झांसे में नहीं आने वाला है। मोदी जी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से हर समाज का विकास, इस राज्य का विकास, इस देश का विकास करने के लिए मोदी जी आगे चल पड़े हैं और बिहार की जनता भी मोदी जी के कंधे से कंधा मिला करके चलने निकल पड़ी है। 24 में किधर जाएंगे लोग, जानता लोग? 24 में बिहार की जनता के आशीर्वाद से 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन जीतने जा रही है। आगामी 19 तारीख को तेजस्वी यादव आ रहे हैं गोपालगंज में, बहुत बड़े सौगात तो मिला हुआ है इंजीनियरिंग कॉलेज का। पिछली बार आए थे तो घोषणा किए थे, इस बार शिलान्यास करने वाले हैं और थावे मंदिर के स्वर्णकरण के लिए भी कुछ जो पैसा आया उसका भी शिलान्यास करने वाले। ऐसे में क्या कुछ कहते? गोपालगंज के लोग तेजस्वी जी के पिताजी का विकास देख चुके हैं। रेल मंडल स्थापित किए थे, बोर्ड लगाए थे, शिलान्यास किए थे, और तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हुए तो बोर्ड भी कबाड़ करके लेकर चले गए। तो ये चुनावी जुमला है, चुनाव निकट देख करके, और तेजस्वी जी आ रहे हैं गोपालगंज के लोगों को भरमाने के लिए। जब लालू जी का बहुत तेजी था, हवा बहुत टाइट था, उस समय भी गोपालगंज में 6 विधानसभा में 4-4, 5-5 विधानसभा NDA गठबंधन जीतने का काम किया। 1-2 बार छोड़ दीजिए तो लोकसभा का सीट कभी राजद नहीं जीता, और पंचायती राज का जो विधान पार्षद का चुनाव है, जब से प्रारंभ हुआ तब से आज तक हिम्मत नहीं हुआ राजद को कि यहाँ से जीत करके दिखा दे। हमेशा NDA जीतने का काम किया है और आगे भी जीतते रहेगा। मैं चुनौती देता हूँ लालू यादव को, लड़ाई अपने परिवार से किसी को लोकसभा 24 में गोपालगंज की जनता जमानत जब्त करा करके भेज देगी। रिजर्व है तो लाइए आप किसी को, नेता को लाइए राजद को, और उतरिए, आप अपना प्रतिष्ठा लेकर के उतरिए, कहिए कि हमारी प्रतिष्ठा है, और लड़ाइए, अपना समझ के लड़ाइए। हिम्मत नहीं हुआ आज तक उनको, लालू यादव को आज तक हिम्मत नहीं हुआ कि गोपालगंज से कभी अपने स्वयं चुनाव लड़े, या राबड़ी देवी को लड़ाए, या तेजस्वी को लड़ाए, या मीसा भारती को लड़ाए। आखिर क्यों? कहते हैं कि मेरा जन्मभूमि है, घर आ रहे हैं, कौन सी का घर? रहते हैं पटना, घर हो गया फुलवरिया। जन्म हुआ है ना, जन्म उनका जन्म गोपालगंज नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव का जन्म गोपालगंज नहीं हुआ है। लालू प्रसाद यादव का जन्म गोपालगंज हुआ। तो लालू प्रसाद यादव को गोपालगंज के लोगों ने बहुत कुछ दिया, लेकिन वो भी विश्वास पर खरा नहीं उतरे। गोपालगंज की जनता के साथ, खास करके यादव मुस्लिम मतदाताओं के साथ भी विश्वासघात करने का काम लालू यादव ने किया है गोपालगंज।